बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, अगर आपका भी ये सवाल है कि क्या बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, तो इस सवाल का जवाब आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको देने जा रहा हूं अपने सोर्सेज के ज़रिए। जो मुझ तक खबर पहुंची है बाबर आजम की एशिया कप में शमूलियत या ना शमूलियत के हवाले से, क्या सोचा जा रहा है, क्या सोच लिया गया है, इस हवाले से मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। एशिया कप का जो शेड्यूल है, जैसे ही वो शेड्यूल अनाउंस हुआ है तब से भारतीय मीडिया में बीसीसीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है। ये मुतालबा जो है, ये इसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर सकती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है, वो असल में वो स्क्वाड क्या है, उसमें कौन इन है कौन आउट है, ये जो अभी जो स्क्वाड गया है वेस्ट इंडीज़ में, क्या इसमें और एशिया कप के स्क्वाड में कोई तब्दीली हो सकती है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया है और ऑब्वियसली सब लोग इस पे खुश हैं, क्रिकेट फैंस खुश हैं, इधर उधर से सब लोग खुश हैं। तो भारत में क्या चल रहा है जी? भारत में शदीद किस्म का इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। भारतीय मीडिया को लेकर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देख लें आप, इसके अलावा जो साबिक प्लेयर हैं उनको आप देख लें, मतलब उनका दिल ये चाह रहा था कि ये एशिया कप किसी तरह ना होता और एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना होता और यूं पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाता। हालांकि इसका एक नुकसान, जो मेजर नुकसान होना था, वो तो इंडिया को खुद होना था, क्योंकि इंडिया जो है वो समझ लें कि इसका होस्ट है और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा, अगर ये सक्सेसफुली होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को है, बिकॉज दे आर द होस्ट। और अगर ये ना हो पाता तो नुकसान भी उनको सबसे ज़्यादा उनको होता। अब मसला ये है कि भारत में एक ये सोच पाई जाती है कि क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक बहुत ही रिच किस्म का बोर्ड है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी पैसे उसका नुकसान हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट लाइक पीनट्स, ये कहा जाता है वहाँ पे, इट्स जस्ट लाइक पीनट्स फॉर देम। और यही प्रॉब्लम है कि ये एक सोच जो है वो उनको सोचने पे मजबूर करती है कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा जी? पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, जो दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आपको पता है, जो पूरे का पूरा इससे पैसे कमाए जाते हैं उसका एक पूल बनता है और फिर वो तकसीम होता है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में वो जो एशियन क्रिकेट की डेवलपमेंट है उसके ऊपर वो खर्च होता है। जो छोटे बोर्ड्स हैं, जो नए मेंबर्स बन रहे हैं, वो उन मेंबर्स को दिए जाते हैं कि भाई आप क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, क्रिकेट अपनी जो है उसको आगे लेके जाएं। तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके साथ ज्यादती। भारत को तो मुमकिन है इससे कोई फ़र्क ना पड़े, पाकिस्तान को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता पीसीबी जो है वो सड़क किनारे आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन असल नुकसान क्रिकेट को है और मेरे ख्याल में अब जबकि ये ऐलान हो चुका है तो ये बहस नहीं होनी चाहिए। ये जो नफ़रत है इसको ख़त्म होना चाहिए और अगर क्रिकेट अब हो रही है तो ये जो क्रिकेट को एक मौका दिया गया है, अमन को मौका दिया गया है, मेरे ख्याल में ये अब इसको भरपूर मौका मिलना चाहिए। और मैं दूसरे नंबर पे आपको ये बात बताऊं, ये जो दावा किया जा रहा है ना कि भारत बाइकआउट कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये WCL नहीं है, ये कोई लोकल लीग नहीं है।
और ना ही ये कोई फ्रेंचाइज लीग है सर, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का अप्रूव्ड टूर्नामेंट है। और इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अब आप जाएं और जाके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट कर दें। से पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच जाते हैं, आप वहां पे फाइनल में क्या बाइकआउट करेंगे? पॉसिबल है आपके लिए? और फिर जिस तरह की सिचुएशन है, आप यहां पे तो एक पॉइंट भी नहीं आपको मिलेगा। ये जो वो वाली सिचुएशन है ना, ये WCL वालों ने तो प्रेशर में आके इंडियन मीडिया प्लस सारे उनके स्पॉन्सर्स इंडियन थे, उन्होंने एक पॉइंट दे दिया। यहां पे जो टीम विदड्रॉ करेगी ना, उसको नेक्स्ट टीम को वॉक ओवर मिलेगा, दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो क्या इंडिया बर्दाश्त करेगा कि वो 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के दे दे? खुदा ना खास्ता एक आधा मैच में और अपसेट हो गया तो वो तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये जितना कुछ हुआ है ये बाकायदा BCCI के एग्रीमेंट से हुआ है। ये कोई PCB ने ये शेड्यूल नहीं अनाउंस किया, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है। ये मोहसिन नकवी बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने अनाउंस किया है। तो इसके ऊपर अब इंडिया कुछ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, इंडियन जो मीडिया है, आपको पता है कि उनकी सुबह शाम पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट होती है, वहाँ और कुछ नहीं बिकता, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान को गाली देना, ये बिकता है। और ये बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है। आप देखिए हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हमारे मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अपने बहुत सारे मसाइल हैं जिनको डिस्कस किया जाता है, लोगों की बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होता है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, हमारे करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं, हमारे बारिशें डिस्कस हो रही हैं, सैलाब डिस्कस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया में सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, रही सही कसर वो दूसरे मुल्कों से निकाल देते हैं कि जी फलां मुल्क पाकिस्तान के साथ हो गया, फलां ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इंडियन मीडिया को थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। और एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि इंडिया बाइकआउट कर दे। अब ये मेरी समझ से बालातर है। मतलब अपने आप को हुब्बुल वतन साबित करने के लिए, पैट्रियट साबित करने के लिए ये कहा जाता है। वो कहते हैं जो जितना पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है उसको वहाँ पर उतना ही जो है वो मुहिब्बे वतन समझा जाता है। ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहरहाल ऐसा होता हुआ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मीडिया इस वक्त तपा हुआ है। उनको पता नहीं क्या दुख है कि ये एशिया कप जो है वो क्यों हो गया है, हालांकि खुद इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। बहरहाल अब सर एशिया कप के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ना, वो है बाबर आजम को लेकर के कि क्या बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। ये बड़ा सवाल है और सब लोग इस पे सोच रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की अब वापसी हुई है। वो वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने जाके ODI क्रिकेट खेलनी है, बट ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ T20 स्क्वाड। देखिए बाबर आजम एशिया कप में उनको शामिल करने के हवाले से कोई सोच मौजूद नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को एशिया कप में शामिल करने के हवाले से करंटली इस वक्त कोई सोच टीम मैनेजमेंट और जो फैसला साज है उनमें कोई शर्त वो नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ में भी बुरा परफॉर्म करती है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी पाकिस्तान की ये T20 टीम नाकाम होती है, ये जो यंगस्टर्स नाकाम होते हैं, तो फिर बड़ा सवाल उठेगा कि भाई सीनियर्स को लाना पड़ेगा। ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये उस सूरत में हो सकता है कि बाबर आजम को एशिया कप में शमूलियत के हवाले से सोचा जाए। ये ज़हन में रखिएगा। अभी भी ये सोच कुछ हलकों में बाकी है कि बाबर का एक्सपीरियंस है, हमने सारी की सारी नई टीम खिला के गलती की है, हमें बाबर और रिजवान के साथ यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो अभी भी कुछ हलके ऐसे मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड में जो ये सोच रहे हैं कि वाई नॉट टू ट्राई बाबर आजम अगेन, और कम अज़ कम बाबर आजम को शामिल किया जाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान को भी आप रद्द नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद हारिस की करंट फॉर्म, उसने जो है वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के हलके हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला किया है कि खुदा ना खास्ता अगर मोहम्मद हारिस वेस्ट इंडीज़ में भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपके पास विकेट कीपिंग ऑप्शन क्या है।
आपने वो हसीबुल्ला वगैरह को तो चांस ही नहीं दिया। अब ये थोड़ी है कि आप अचानक उसको उठाएंगे और आप एशिया कप में डाल देंगे, तो आपको मोहम्मद रिजवान की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि हाउ द पाकिस्तानी टीम परफॉर्म इन वेस्ट इंडीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। मतलब वो खैर अब अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका में ही खेलेंगे 3 T20 यहाँ लॉडर हिल फ्लोरिडा में, तो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की ये करंट टीम वहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान का T20 एशिया कप स्क्वाड है, ऑलमोस्ट यही स्क्वाड बनने जा रहा है जो इस वक्त अनाउंस किया गया है ना। ऑलमोस्ट एक आध चेंज हो सकती है, बाकी ये उन्होंने अब सोच लिया है कि ये जो स्क्वाड हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में उतारा है T20 स्क्वाड, यही एशिया कप खेलेगा अनटिल और अनलेस कोई वो जो इंजरी खुदा ना खास्ता नहीं हो जाती या कोई प्लेयर बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, तो फिर सोचा जाएगा। और बाबर आजम के हवाले से देखिए, ये सोचा जा सकता है। एक और भी मामला है और वो है हमारे साइम अयूब की फॉर्म। साइम अयूब की फॉर्म भी सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर भी। और ये जो दो चीज़ें हैं ये बाबर आजम की वापसी की वजह बन सकते हैं। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि साइम अयूब को रेस्ट दे के उनकी जगह साइम अयूब को ड्रॉप करके उनकी जगह बाबर आजम को इन कर लिया जाए और ओपनिंग में साहबजादा फरहान और फ़खर जमान को ट्राई किया जाए और बाबर आजम नंबर 3 पे खेलें। ये पॉसिबिलिटी है, ज़हन में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये उस सूरत में पॉसिबिलिटी है कि अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं करते। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बाबर आजम को कहा गया था ना कि विकेट कीपर के तौर पे आप कर लो, इसके पीछे भी वजन था कि आप विकेट कीपिंग कर लो तो हम आपको शामिल कर सकते हैं। वो वजह ये कि मोहम्मद हारिस जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, यहाँ से दिमाग से आ रही, वो समझ में नहीं आ रही इस वक्त। उसका बंदे को पल्ले नहीं पड़ता कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है। इतना बड़ा मौका मिला हुआ है और अब भी वो पागलों की तरह क्रिकेट खेलेगा तो फिर आगे चल के वो दोबारा उसके लिए वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर बाबर आजम कम बैक कर जाएंगे और गुजारे लायक विकेट कीपिंग अगर साहबजादा फरहान कर लेते हैं तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं। अभी ये जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ है T20 सीरीज़, ये एक यार्ड स्टिक है, ये एक जिसको आप कहते हैं कि अब मौका है इन यंगस्टर्स के पास कि ये अपनी परफॉर्मेंस दें, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करें। बांग्लादेश में जो सीरीज़ हुई है वो पिचेस का मामला था, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, अदरवाइज़ फिर कुछ प्लेयर्स के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे और एशिया कप में बड़ी तब्दीलियां हो पाएंगी। एक वो आज़म खान की पिक्चर गर्दिश कर रही थी जी कि उसने पता नहीं 200 किलो वज़न अपना कम कर लिया, 200 पाउंड वज़न कम कर लिया, कुछ इस किस्म का की खबरें आ रही थी। तो जनाब बात ये है कि वो झूठी खबर है। ये वो बेचारे ने खुद अब बताया, वो कहता है जी 2020 की मेरी तस्वीर लगा के और अब उसको शो किया जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मेरी तस्वीर 2020 की है, मतलब 2020 से लेके अब तक कमाल कर दिया है फिर। यानी ये तो अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। यानी 5 सालों में मौसूफ इतने मोटे हो गए हैं, इतने मोटे हो गए हैं कि लोग हैरान रह गए हैं। और बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं इस पे काम ज़रूर कर रहा हूँ, वज़न कम करने पे। जैसा वो काम कर रहे हैं वो आपको पता ही है, मुझे भी पता है, लेकिन वो जो मर्ज़ी कर लें, उनका अब टीम में वापसी का इम्कान जो है वो काफ़ी कम है। जी हाँ, विकेट कीपर भले कोई करे ना करे भाई, उनका टीम में आना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।